बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप आए, खुशी हुई। हाँ, ये है विश्वनाथ जी और ये अक्षत भाई, इन्हीं के लिए आए हैं पिक्चर देखने। हमारे जूनियर है पुराने साथी है सुलग्ना। हेलो खुशबू। हेलो सुलग्ना। क्या पूछना चाह रहे, पूछ लो। ट्रेलर देखे तो बहुत अच्छा लगा। और आपको क्या लगता है ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के अंदर कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ज़रूरी कॉन्सेप्ट है समाज के लिए। और ये जहीन व्यक्ति हैं तो इन्होंने अच्छा ही लिखा बनाया होगा। हमारे पुराने मित्र हैं, ये हमारे जूनियर हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी पिंकी ब्यूटी पार्लर टीम को। थैंक यू सो मच। बाकी देखने के बाद बाकी देखने के बाद बट मैं श्योर हूँ फिल्म अच्छी ही होगी। ये बात बिल्कुल राइट है कि मैं ऐसे स्पेशली जब मैं खुद काम में हूँ तो मैं बहुत कम निकलता हूँ बाहर, पर मेरी यहाँ आने की वजह ये इंसान है। और ये जितना अच्छा एक्टर है, जितना अच्छा मेकर है, उससे बेहतर इंसान है। और मेरी आने की वजह सिर्फ ये अक्षय। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, मैं सर को भी बोल चुका हूँ कि सर मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अगर सर की आप जर्नी देखेंगे, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और आज एक लीजेंड बन गया है, तो हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत इंस्पिरेशन है। और ये इंस्पिरेशन मैं रोज़ लेता हूँ, यू नो। मतलब कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो ये मतलब एक क्लब वाली जो भूमिका होती है ना, तो ये वैसी है कि सर ने बहुत कुछ दिया है जो हमने फिल्मों से लिया, और पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा है सर से। इनफैक्ट जब फिल्म की ये रिलीज़ वगैरह भी होती है तो मैं सर से पूछता रहता हूँ, सर क्या करूँ, कैसे करूँ, यू नो। एंड ही इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी एंड गिव मी ऑल दिस एडवाइसेस। जेन्युइन एडवाइस मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कम मिलता है। तो सर से मुझे हमेशा यहाँ से एडवाइस मिली है। तो नहीं, ये बहुत ज़रूरी फिल्म है। एक मैं उसकी वजह भी बताता हूँ। ऐसे वाले दौर में जब हम लोग स्पेक्टेकल की बात कर रहे हैं, बड़ी फिल्मों की बात कर रहे हैं, एक ग्रैंडर की बात कर रहे हैं, उधर एक सोल वाली फिल्म, एक पर्पस वाली फिल्म को लेके आना, ये भी अपने आप में गट्स है। पर ये अटेम्प्ट हमारे यहाँ से होते रहने चाहिए, ये हमेशा से मेरा मानना है। और ये मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से भी बोल सकता हूँ कि जब मैं तनु एड्स मनु कर रहा था तो मुझे भी नहीं पता था वो एक छोटी साइज़ की फिल्म थी, वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, ये उस वक्त मुझे नहीं महसूस हो रहा था। पर जब वो फिल्म चल गई और किसी वजह से चल गई, मुझे ये समझ में आया कि ना वक्त अपने आप एक रोटेशन के बाद आता है जो आपको बताता है कि हाँ अब थोड़ा सा वक्त बदलेगा। सो अक्षय की ये फिल्म भगवान करे बहुत चले, बट ये इम्पॉर्टेंट फिल्म इसलिए क्योंकि इस साइज़ की फिल्म का भी ना एक सर्टन एक्सेप्टेंस ऑडियंस की तरफ होना ज़रूरी है। वो तब तक नहीं होगा जब तक हम ऐसी फिल्में नहीं बनाएं। क्योंकि जब ये फिल्म बना रहे होंगे इनके मन में ये कभी नहीं होगा कि ये टैक्स फ्री हो जाए, और टैक्स फ्री सामने वालों को लगना चाहिए टैक्स फ्री हो जाए। हमारी तो नीयत फिल्म बनाने की होती है, ऑडियंस तक पहुंचने की होती है, वो टैक्स फ्री पहुंचे या विदाउट टैक्स फ्री पहुंचे। थैंक यू, थैंक यू।
about the skin color bias that we face every day in society. So the seed also came from that only. I also, I've grown up in this society, and it's a thing that is prevalent everywhere and in every family, I guess. So that is from where I got this concept and developed it into a script, and finally we are releasing it. Actually, I have watched this film in Mami long back, and I was extremely blown away by this film because, of course, the concept is very strong. कि हमारी जो सोसाइटी में हमेशा सफ़ेद रंग या गोरे रंग को कहा जाता है कि सुंदर है, लेकिन सुंदरता की तो कोई परिभाषा नहीं होती है. तो अपना जो इनका कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत खूबसूरत ही है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बनाया है इसे, मैंने जब इन्हें देखा था तो मुझे लगा था कि दिस फिल्म इज़ अहेड ऑफ इट्स टाइम. और अब ये वक्त है जहाँ जो दर्शक हैं, जो ऑडियंसेस हैं, ये ढूंढ रहे हैं कि पावरफुल कॉन्सेप्ट्स और स्टोरीज हों. सो आई फील दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट powerful story that I have seen lately, and I'm so glad that we are all going to see it together. Thank you. So, अक्षय जब मेरे पास ये कैरेक्टर लेकर के आए थे ये मूवी, मुझे ना ये instantly, I just kind of it just attracted me instantly, and the reason being is because it was so real. This is something which I have faced in my life. Like I come from Lucknow, and it's like a small town where people they always pick up that ठीक है रंग दबा हुआ है, थोड़ा गोरा हो जाए, शादी में प्रॉब्लम आएगी, ये आएगी, कुछ लगाओ, उपटन लगाओ. Like it fits so much, and I was also a sports person. I was a swimmer. तो वो तो और करते करते जाना जाता था. So like my relatives, अरे क्या स्पोर्ट्स करा रहे हो, और काली हो जा रही है. So I had like white teeth on my black face. So all those things are so real, and it just instantly touched me. So I just thought, okay, I think it needs guts, it needs conviction, it needs lot of thought to actually pick a subject like this, and then all the more to present it in an entertaining way, which he has successfully managed to. So probably I think for an audience to go out in theatre and watch out for something very entertaining is what this film has. Along with that, it has a very powerful message. So that sums it up, and it was for me a very enriching experience. While I was doing this character, to just be in this character was very draining also, because that was something, every scene was so relatable, which I have gone in my life. So even in my acting career is also something which I have faced because of my skin complexion and my skin tone. So yeah, I think kudos to Akshay for bringing this up and then presenting it in such a way. Okay, I don't know. There are so many words that can actually define this. It's outstanding, I will say. Outstanding. And I will say powerful. Powerful, yes. अरे मैं कैसे खुद कहूँ, ये तो मतलब मेरे लिए तो ऑब्वियसली एक शब्द जो कह रहे हैं आप, बस मैं यही कहूँगा कि हम सब ने मेहनत की है, सारी टीम ने मेहनत की है. जिस तरीके से फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में रिसीव किया गया था, और जिस तरीके से हमने कुछ फोकस स्क्रीनिंग की यहाँ पे, और वो आम जनता ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, हम बहुत आई थिंक अद्भुत था मेरे लिए वो बहुत. आई फील आज अगर आप कोई मेरे से पूछता है, आई डोंट नो, मतलब आई फील ब्लेस्ड कि आई कुड पुल इट ऑफ ऑल दैट. आई थिंक द काइंड ऑफ एनर्जी वी हैड ऑन द सेट्स बिकॉज द पीपल एंड द क्रू इन्वॉल्व, आई थिंक इज दैट टीम एफर्ट दैट वी आर हियर टुडे, एंड वट एवर द काइंड ऑफ फिल्म दैट वी हैव मेड, फाइनल रिजल्ट इज बिकॉज ऑफ द होल टीम. I'd like to add to what he said. It's simply because every single person on the set, from the spot boy to the DOP to the director, actors, everybody, the entire crew, believed in this concept. So the energy was all there. Everybody manifested, so it turned out to be like this. That's it. But where is the Sulagna? अरे मैंने ट्रेलर काफ़ी एक्साइटिंग था, किस्मत है जो ट्रेलर का बहुत अच्छा है, और डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग फिल्म बिकॉज कंटेम्प्रेरी है सब्जेक्ट. ये हमेशा जब तक मानवता रहेगी तब तक ये सब्जेक्ट रहेगा. सो आई थिंक दैट दिस नीड्स टू कम आउट एंड पीपल सी इट इन गुड लाइट. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. So I've seen the trailer, and I think I love the character
this concept because, like I said, I worked with him and I know what he's capable of. So I'm really, really waiting for this. मैं बहुत खुश हूँ इसलिए क्योंकि आजकल एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पर सारी फिल्में या बहुत सारी फिल्में OTT पर रिलीज़ हो रही हैं और पिंकी ब्यूटी पार्लर जैसी फिल्म जो उसने इतने सारे फेस्टिवल्स में बहुत सारे अवार्ड जीते उसे बिग स्क्रीन पर रिलीज़ होने का एक मौका मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है एंड इट्स अ फैंटास्टिक सब्जेक्ट एंड ऐसी फिल्मों को और ऑडियंस आकर देखे सपोर्ट करें। आप मीडिया वाले इतना अच्छा कवरेज दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है एंड अक्षय सर जो है ये आई हैव वर्क विद हिम एज एन एक्टर एंड एज अ डायरेक्टर, सो आई लव हिम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस फिल्म एंड इट्स लुकिंग सो गुड एंड इट्स अ ग्रेट सब्जेक्ट। थैंक यू। अभी देखी नहीं है इन्होंने, देखने के बाद पूछ रहे हैं। ट्रेलर देख के आई वुड से वेरी रियल, आई वुड यूज द वर्ड रियल। मुझे बहुत रियल स्पेस में लगा ये उसमें। It's relevant. धमाकेदार पिक्चर है, धमाकेदार। हमारा प्रोजेक्ट में नाम घूम जाएगा, which is directed by Akshay sir only. So yeah, you'll get to see that soon. Thank you. All the best. Thank you so much. दिन के दिन लंबी होती जाएंगी। अबे भाई आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? प्रोजेक्ट अगर आपसे जानना चाहिए कॉन्सेप्ट के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने हमेशा बिलीव किया है। आई हैव नेवर एंडोर्स्ड अ फेयरनेस क्रीम एंड आई हैव ऑलवेज बिन शॉक्ड कि लोगों की सुंदरता को उनके स्किन कलर से कंपेयर करते हैं, तो मुझे हमेशा ये शॉकिंग लगता है एंड मुझे जो लोग सुंदर लगते हैं लोगों को, बाकी लोगों को वो सुंदर नहीं लगते थे। मैंने ये क्या कन्फ्यूजन है, मेरे में कुछ गड़बड़ है कि दुनिया में। बट जैसा सर ने कहा नज़र का ऑपरेशन हो सकता है, नज़रिया का नहीं, सो वही बात है। मैं खुद पर्सनली मेकअप तो हमको करना ही पड़ता है, वरना आप लोग आएंगे नहीं देखने हमें तो थोड़ा बहुत मेकअप तो स्क्रीन पे करना पड़ता है। पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो मतलब हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं, बट फेयरनेस क्रीम कोई यूज़ नहीं करता है फॉर श्योर। इस मूवी के अंदर ऐसा कोई किस्सा है जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो आपको लगा कि हाँ ये बहुत मेरे क्लोज था, ऐसा किस्से तो बहुत सारे। सबसे ज़्यादा क्लोज ये है जब मैंने एक सीन था जिसमें मुझे ठंडाई पीनी थी। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने ठंडाई कभी नहीं पी। वो पहला दिन था जब मैंने ठंडाई पी थी और मैंने 5 ग्लास 6 ग्लास 7 ग्लास ठंडाई पी थी। तो उसके बाद मैंने आज तक ठंडाई नहीं पी। आई थिंक अब टाइम हो गया है, आई थिंक वी कैन गो बैक एंड ट्राई ठंडाई वंस मोर। आपसे जानना चाहूँगा कि आपको आपका कैरेक्टर कैसा लगा पहले बताइए, तो इस मूवी के अंदर। बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे कि देख रहे हैं और बिल्कुल अलग टाइप का ही है, चैलेंजिंग रोल था। बाकी तो आप प्लूटो से पूछो या प्लाटो, कौन सही है आप बताओ। कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का है कि मतलब पहली बार उसने सुनाया, उसने बोला कि पूरी नरेशन देते हैं, उससे पहले तुमको 1 लाइन सुनाते हैं। तो जैसे 1 लाइन सुनाए तो मैंने कहा कि डन, नरेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली तुम बहुत अच्छा लिखोगे, बोनी भी है साथ में, तो मज़ा आएगा। सर आपने से बहुत सारे कैरेक्टर किए अभी तक, लेकिन इस कैरेक्टर में क्या अलग था बाकी कैरेक्टर? जेन्युइनिटी, एकदम जेन्युइन नेचुरल होने के साथ साथ ना वो जो कॉमेडी हम लोग कोई नहीं कर रहे थे और वो जिसको कहते हैं ना रस निष्पत्ति, वो हो रहा था। और वो जब सारे लाइटमैन और सारे सेटिंग के लोग हंसने लगे ना, तब हम लोग को लगता है कि यार रियल होते हुए भी हम लोग ह्यूमर दे पा रहे हैं, तो ये अलग था, अच्छा था। फिर आप इस पूरी मूवी को अगर एक शब्द में बयान करना चाहें तो कौन सा शब्द? जो जैसा है वो वैसा ब्यूटीफुल है। 3 शब्द, एंटरटेनिंग है, बट उसके साथ एक ब्यूटीफुल मैसेज भी है और आप एंगेज रहेंगे थ्रू आउट द फिल्म, आप एंटरटेन रहेंगे और साथ ही आप घर जाके 100% अपनी फैमिली के साथ ये डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि गोरा और काला में फ़र्क करना गलत है। तो यही हम चाहते हैं कि लोग इस बारे में बात करें और ये चीज़ रेलेवेंट ना रहे ये टॉपिक, और लोग पीपल सी बियॉन्ड स्किन कलर। सर से पूछना पड़ेगा ये सवाल। ऑफकोर्स हम देखेंगे, बट उसके लिए दो महीने लगेंगे। पहले थिएटर आएंगे, 8 तक कहीं नहीं आ सकते, उसके बाद आएगी डेफिनेटली।